जलवायु परिवर्तन से निपटने के संबंध में शहर किस प्रकार महत्वपूर्ण है। आज शहर का बसाव इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि वो जलवायु परिवर्तन से कैसे निपट रहा है। जलवायु परिवर्तन से होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे डिवास्टेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, विध्वंसक, चाहे फ्लड्स हो, चाहे हीट वेव्स हों, चाहे प्रदूषण आपका हो, ये कहीं न कहीं शहरी आबादी को पर मुश्किल में बिना प्रबंधन के अगर शहर बसाए जा रहे हैं तो क्लाइमेट परिवर्तन से ये जो कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, यह शहरी आबादी के लिए के साथ साथ उस शहर के आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगी अगर उसका प्रबंधन न किया गया। तो आज जैसे कि आप सबको मालूम है, COP28 का सम्मेलन 10 दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। इसमें कई पहलुओं पर ध्यान दिया गया। इसके साथ साथ आज के टॉपिक में हम इस पर विशेष ध्यान देंगे कि शहरी जीवन किस तरह प्रभावित है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो मध्य एशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो। इन सब देशों के लिए अति महत्वपूर्ण है बिना प्लानिंग के कैसे शहरी विकास को सस्टेन किया जाए। मेन बिंदु पे ध्यान दिया जाए तो आप ये पाएंगे कि आज भी शहरी दुनिया मॉडर्न के युग में जो उसकी ऊर्जा की जरूरत है, उसका खपत का दर क्या है, प्राथमिक है, 75% है, और लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कुल ग्रीन हाउस गैस का 76% है, वो उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। और यहीं पर इस कॉप मीटिंग 28 में शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन पर मंत्री स्तरीय बैठक के लिए एक समर्पित विशेष दिन था। इस दिन बैठक में यह इस बात पर ध्यान दिया गया और इसके लिए गए पर्यावरण, चाहे वित्त, अन्य विभाग के मंत्री बुलाए गए, स्थानीय और क्षेत्रीय नेताओं को बुलाया गया, वित्तीय संस्थान को बुलाए गए, गैर सरकारी संगठन और अन्य हितधारक जितने भी कारक हैं उन सबको बुलाया गया। और इस बैठक में इस बात पर मुख्यतः ध्यान दिया गया कि आवास, शहरी विकास, पर्यावरण, वित्त, यह 3 टॉपिक आपको विशेषता आनी चाहिए अगर आप कंपटीशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो पर्यावरण को इस बात पर जरूर अध्ययन करना कि आवास किस तरह प्रभावित हो रहा है जलवायु परिवर्तन से, शहरी विकास में क्या मुश्किलें आ रही हैं, पर्यावरण, वित्त किस प्रकार प्रबंधन वित्त करके, बिना वित्त के कोई भी योजना प्लानिंग आप संचालन नहीं कर सकते। तो इन 3 टॉपिक पर और इससे इतर स्वास्थ्य का देखभाल, शिक्षा, तो इन सब को आगे बढ़ाने के लिए या योग के संवर्धन करने ग्लोबल साउथ के शहर अपने पश्चिमी समकक्षों की तुलना में कहीं अधिक असुरक्षित हैं। जैसे कि प्रमुख रोजगार अनौपचारिक क्षेत्र में इनका है, इसको कैसे औपचारिक क्षेत्र में बदलेंगे, क्या आधार रहेगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। दुबई में 28वें सम्मेलन के कुछ लोगों ने मिश्रित बैग बताया। इसकी उपमा दी गई है मिश्रित बैग की। वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस दैट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के पेरिस जलवायु सौदों पर ग्लोबल स्टॉक टेकिंग GST के कारण यह एक महत्वपूर्ण सहयोग था। इस तरह लॉस एंड डैमेज फंड को भी मंजूरी दी गई। इम्पोर्टेंट है, समन और अनुकूलन दोनों रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अब शहर के बारे में जब देखें तो COP28 में इस बात पर ध्यान 1995 में जब इसकी शुरुआत होती है तो 44% लोग शहरों में रहते थे
अब इस 44% जो आप वैश्विक आबादी का 55% लोग शहरी में रह रहे हैं, वर्तमान की बात की जाए, और यह 55 से 68% ग्राफ संभावने की संभावना है 2050 तक। अब ऐसा होता है तो जो प्राथमिक ऊर्जा की खपत है वो 75% किससे है, और 70% CO2 उत्सर्जन हो रहा है यहीं से। शहरी मुद्दों को संबोधित किए बिना पेरिस प्रतिबद्धताओं को वांछित परिणाम संभव नहीं है। COP में शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन पर मंत्री परिषद बैठक के लिए समर्पित एक विशेष दिन है, 10 दिसंबर को रहा। इसमें मिस्टर मेयर राफाल ट्रजास्कोव्स्की ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन वार्ता में उपराष्ट्रीय सरकारों की भूमिका को औपचारिक रूप से पहचानने, शासन के सभी स्तरों पर काम करके जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने और बढ़ाने के लिए तर्क दिया। क्षेत्र इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स कल्पना की आवश्यकता होगी। कुछ मुद्दे विवादास्पद रहे। जैसे कि शहर और क्षेत्र जलवायु महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने और हरित रोजगार और उसको कम करने, COP निर्णय दस्तावेजों में शहरी सरकारों को प्रयासों को औपचारिक रूप से मान्यता देने की बात कही गई। फिर ग्लोबल में साउथ में क्या क्या किया जा सकता है, इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो शहरों का जलवायु एटलस बनाया जाए, उनका मानचित्रण किया जाए, हॉट स्पॉट की पहचान की जाए, COP के परिणाम सहित मौजूदा वित्तीय वास्तुकला से एक प्रमुख सहायता प्रणाली की आवश्यकता होगी। अधिकांश देशों में देखेंगे तो 40% शहरी आबादी मरीन बस्तियों में रहती है। प्रदूषण जीवन प्रत्याशा को कम करने में प्रमुख योगदान करता है। अगर प्रदूषण बढ़ेगा, जीवन प्रत्याशा घटेगी, और जीवन प्रत्याशा घटेगी, बीमारियां कहीं आएंगी तभी घटेगी। अगर ऐसा होगा तो सामाजिक आर्थिक असमानताएं पैदा होंगी। आज के संदर्भ में आप इसको जोड़ के देखिए। अब NDC के तहत आप कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं, इस पर भी बात हुई। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान किया गया, इसे NDC के नाम देंगे। इसे भारत के संदर्भ में देखें तो कुछ शहर जैसे चेन्नई अपनी जलवायु कार्य योजना के निर्धारित कर रहे हैं। चेन्नई ने इस बात को डिसाइड किया है कि 250 तक अपने शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने का फैसला वो हासिल करेगा। और भारत की राष्ट्रीय सरकार की 2070 तक निर्धारित समय से पहले भी है। जहां भारत की सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सन 2070 को अपना टारगेट किया है, वहीं चेन्नई सरकार ने इसको 2050 तक टारगेट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। और ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, लेकिन प्रयास है। और यह पूरे भारत में एक शहर इस मामले में कर भी रहा है और आगे भी है। 2028 में एक नम्र व्यंग हो सकता है, तो इसमें जलवायु कार्रवाई, सामाजिक न्याय, शहरी दुनिया की भूमिकाओं के अंतर संबंधों, अन्योन्याश्रितताओं और अंतर संबंधों को स्वीकार करने के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सामने ला दिया। इस तरह इस कार्य योजनाओं पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। और यह द हिंदू में आए लेख से यह उद्धृत किया गया है, जिसमें कुछ पॉइंट बिंदु को मैंने समझाने का प्रयास किया है। इस डिस्कशन से आप अपने टॉपिक पर जान पाएंगे और एक सुसज्जित 200 वर्ड या 250 वर्ड की बृहत्तम और एक तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक आपके पास वाक्य शब्द मौजूद हो जाएंगे। यहाँ से आप अपना
नोट्स बनाकर इसको तैयारी कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों में उनका समावेशन कर सकते हैं। मेंस की तैयारी आपकी इसमें होती रहेगी। द हिंदू में प्रकाशित लेख से उद्धृत है। आप सभी को नमस्कार। अगर मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो उसको कृपया करके अपने अन्य मित्रों तक पहुँचाएं।